ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने वर्षफल पढ़ाया था आपको, तो वर्षफल पढ़ने में मैंने आपको चार पांच चीजें बताई थी भाई। मुंथा पता होना चाहिए, वर्सेस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वो जो नियम मैंने तीन चार बताए थे, वो एक्चुअल में क्या बताया था कि वो आपको वर्षफल की घटना के बारे में बताएगा। वो आपको वर्षफल का चार्ट कैसे पढ़ते हैं और देखते कैसे हैं उसके बारे में बताएगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। यदि आप डायरेक्ट इवेंट पे जाना चाहते हैं, यदि आप डायरेक्ट इवेंट पे बात करना चाहते हैं, इवेंट पर, तो यदि आप इवेंट पे बात करना चाहते हैं तो आप ना मुंथा देखें, ना वर्सेस देखें। आप बस ये देखें कि आपका क्वेश्चन क्या है और उसका वर्षफल में क्या स्थिति है उसकी। आपका क्वेश्चन क्या है और उसकी वर्षफल में क्या स्थिति है, आपको केवल इतना देखना है। और बाकी आपको कुछ लेना देना नहीं है इवेंट के मामले में। बाकी फिर यदि वर्षफल के बारे में पता करना है कि भैया वर्षफल कैसा है, क्या क्या हो सकता है, उसके लिए आपको मुंथा देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको वर्सेस भी देखना पड़ेगा। इन दोनों चार्ट को कंपेयर भी करना पड़ेगा। तो यदि लेकिन इवेंट देखना है तो इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। आप सीधे इवेंट के लिए जितना काम है उतने जरूरत देखें बस। तो आपको क्या देखना है, जो मैंने आपको लास्ट की दो टेक्निक भी बताई थी, कि आप सीधा क्या देखें। आप ये देखें कि जो दशा चल रही है, जो दशा चल रही है, तो जो व्यक्ति की दशा चल रही थी वो क्या चल रही थी? राहु की, मरकरी की महादशा। राहु की, मरकरी की ये दशाएं चल रही हैं। तो ये जो राहु और मरकरी है, राहु और ये जो मरकरी है, राहु और मरकरी और इनके नक्षत्र लॉर्ड, तो इन दोनों के जो नक्षत्र लॉर्ड वो तो मून ही है। इनका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मून ही है। तो क्या इसकी वर्ष, जो वर्षफल का चार्ट है उसमें स्थितियां क्या है, क्या उसका किसी भी तरीके से संबंध 2 7 11 से बनता है? यदि बनता है तो काम हमारा आसान रहेगा, अच्छा रहेगा इवेंट को होने के लिए। ठीक है। तो देखिए, आपने ये जो इवेंट देखा कि भाई मून और मून चल रहा है, तो राहु राहु कहाँ चल रहा है वर्षफल के चार्ट में? 12वें घर में चल रहा है। मरकरी कहाँ चल रहा है? 8वें घर में चल रहा है। राहु कहाँ चल रहा है? 12वें घर में। मरकरी चल रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर मून चल रहा है, तो मून तो दोनों ही का है, तो मून चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इस व्यक्ति की दशाएं चल रही हैं, जो इस व्यक्ति की दशाएं चल रही हैं, जब वो दशाओं के लॉर्ड वर्षफल के चार्ट में यदि 2 7 11 से संबंध बनाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई वहां पर इवेंट होने के चांसेस ज्यादातर होते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि भाई यहाँ पर बुध और राहु जो है वो 8वें और 12वें में चल रहा है, और जो मून था वो सेकेंड हाउस में चल रहा है। तो अब ये देख कहाँ कहाँ रहे हैं, ये देख कहाँ कहाँ रहे हैं? तो भाई ये तो 8वें में देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसा कोई भी ऐसा हमें नहीं दिखता है यहाँ पर जो कि 7वें के घर के साथ कनेक्शन बनाए, 7वें घर के साथ कनेक्शन बनाए। ठीक है। यदि यहाँ पर दशा बोलती है, यदि यहाँ पर दशा बोलती है कि किसी तरीके से 8वें घर के साथ कनेक्शन बन 7वें घर के साथ कनेक्शन बनता है दशा, तो फिर ये जरूर जरूर हम कहेंगे कि भाई इवेंट होगा। लेकिन अब आप यहाँ पे कुछ चीजों को देखेंगे। अब आप यहाँ पे कुछ चीजों को देखेंगे, वो क्या? कि राहु ने अपने नंबर में क्या दिया है। राहु ने जो नंबर दिया है वो दिया है 12। देखो, राहु ने नंबर दिया ना यहाँ पे दशाओं में 12। मरकरी ने यहाँ पे क्या नंबर दिया है? मरकरी ने 8वां नंबर भी दिया है। तो जब राहु और मरकरी यहाँ पे चल रहे हैं, जब राहु और मरकरी वर्षफल में भी वहां पे चल रहे हैं, तो ये बहुत हद तक अपने उन हाउस को एक्टिवेट करेंगे जो दशाओं में भी आ रहे हैं। तो राहु यहाँ पे बहुत बढ़ चढ़कर उस साल 12 का रिजल्ट देगा। बुध जो है वो बढ़ चढ़कर 8वें घर का रिजल्ट देगा। ठीक है। जब ये दोनों बढ़ चढ़कर रिजल्ट देंगे तो फिर दिक्कत तो करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे?
हेलो। हाँ जी सर, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल दिक्कत करेंगे। तो इसका मतलब है कि भाई दशा जो कह रही है कि हमारे हमारे जो हाउसेस प्रोमिसेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं 12वें घर और 8वां घर, जो कि मैरिज के प्रोस्पेक्ट से खराब हैं। वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। तो उस साल इस व्यक्ति का 12वां घर और उस साल उस व्यक्ति का 8वां घर एक्टिवेट रहेगा ज्यादातर। पहला केस। अब दूसरा है। अब दूसरी चीज आपको देखना है शादी को लेकर। अब शादी को मतलब इवेंट को लेकर। तो यहाँ पर जब इवेंट की बात आती है तो मैंने आपको सहम का कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो आप सहम देखें कि उस साल सहम किसका चल रहा है शादी के लिए। तो सहम जो चल रहा है वो चल रहा है एरीज में 23। एरीज है ना। ठीक है। अब एरीज साइन कहाँ है। एरीज साइन भी यहाँ पर ही है 12वें 12वें घर घर। में। सर एक बार फिर दिखाना वो क्या सहम। चार्ट। हाँ, ये विवाह सहम। अच्छा, हम्म। ठीक है सर। अब ये विवाह सर ये सहम है। सहम, हाँ। सर ये कुंडली में सहम कहाँ होता है? एस्ट्रोसेज में तो नहीं आता। एस्ट्रोसेज में ऐसे नहीं आएगा वो इसी में आएगा जगन्नाथ होरा में आएगा। अच्छा, तो ठीक है। ये जो सहम निकलता है। अब ये सहम क्या है। सहम ने बोला कि सहम की जो राशि है वो एरीज है। सहम की जो राशि है वो एरीज। अब ये जो एरीज है तो मैंने आपको क्या बताया था कि कहाँ पे देखना ये एरीज। क्या करना है इसका। सर डिग्री का बताया था। डिग्री का उससे कोई लेना देना नहीं है सहम का। बस राशि से मतलब है कि जो भी राशि है। बर्थ चार्ट में, लगन चार्ट में देखना है। लग्न चार्ट में देखेंगे। कि जो भी राशि है सहम की और वो विवाह सहम की जो भी राशि है वो आपके लगन चार्ट में कहाँ पड़ती है। अब वो पड़ रही है यहाँ पे 6वें घर में। वो पड़ रही है कहाँ पे 6वें घर में। 6 तो यदि 6वें घर में पड़ रही है तो ये विवाह सहम के बारे में बताया कि इस साल शादी में होने के तो पता नहीं। शादी का होने का नहीं पता। लेकिन शादी में दिक्कतों के बारे में जरूर पता है। क्योंकि वहां पर सिक्स निगेटिव हाउस हाउसेस तो वैसे भी की। 7th को नेगेट हाँ। करता है। क्योंकि वहां पर मेन जो इवेंट है उसके हाउसेस को वो निगेट कर रहा है। मेन हाउस के मेन हाउस के इवेंट को वो निगेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई शादी लगे और टूट भी जाए। या हो सकता है कि भाई यहाँ पर शादी लगने में दिक्कत आए। तो यहाँ पर ये वर्षफल का चार्ट ये कहता है। और वर्षफल के साथ साथ जो दशाएं हैं जो मैंने कही आपसे कि दशाओं ने प्रॉमिस तो दिखाया है लेकिन प्रॉमिस थोड़ा 50-50 का है। प्रॉमिस कैसा है 50-50 का है। तो जब प्रॉमिस 50-50 का और वर्षफल चार्ट उस चीज को थोड़ा सा दिक्कत करे इग्नोर करे तो वहां पर उस साल शादी होने में दिक्कत ही आती है। उस साल शादी होने में दिक्कत ही आती है कि पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। लेकिन यदि मान लो यदि आपकी दशा भले ही सी लेवल पर आपको स्ट्रेंथ सी लेवल के स्ट्रेंथ में आपको इवेंट दिखा रही हो लेकिन यदि वर्षफल आपको बहुत अच्छे तरीके से अलाउ करता हुआ दिखाई दे देता है स्ट्रेंथ में मतलब डायरेक्ट कनेक्शन बना बना दे तो आप ये कह सकते हो कि भले ही आपकी दशाएं आपको उतना अच्छा इवेंट नहीं दिखा रही लेकिन यदि वर्षफल बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा है तो इवेंट होगा ही। और इवेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इवेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वर्षफल हमको उतना अच्छा तरीके से अलाउ नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे शादी होने में दिक्कत ज्यादा आएगी।
2023 में शादी होने में दिक्कत ज्यादा आएगी। लेकिन अब इतना समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको वर्षफल का रीडिंग चार्ट करना है केवल इवेंट को लेकर, कि हमारा वर्षफल चार्ट क्या क्या बोलना की कोशिश कर रहा है। हमारा वर्षफल चार्ट क्या क्या बोल रहा है कि इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, यदि हो सकता है तो कैसे हो सकता है, अच्छा या बुरा। ठीक है। तो वर्षफल को चार्ट पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि भाई इवेंट थोड़ा सा दिक्कत में है, कि दशा तो अलाउ कर रही है लेकिन दशा ने भी बहुत अच्छे तरीके से अलाउ नहीं किया है और वर्षफल ने भी अच्छे से अलाउ नहीं किया है, इसलिए इवेंट में दिक्कत आएगी। सर अगर ऐसा हो कि दशा भी अच्छी चलती हो, दिखाए शादी हो रही है, लेकिन मुंथा गलत घर में बैठा हो, तो फिर उसको क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअल में मुंथा का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। मुंथा तो जो है वो अच्छा बुरा और ओवरऑल के बारे में बता रहा है। अच्छा, मतलब शादी के लिए देखने की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं नहीं। बट वो सर अगर सेवंथ हाउस में बैठा हो और सेवंथ हाउस में अच्छा नहीं होता है और उसी साल शादी होनी हो, फिर कैसे करें? कि वो तो ये दिखाता है कि लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। हाँ देखो, मैंने बोला ना कि आपको उस समय मैंने अलग अलग पढ़ाया था, अब ये कंबाइन करके पढ़ो आप, तब आप उसको एग्जैक्टली बोल सकते हो कि प्रॉब्लम आएगा कि अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा। यदि दशाएं खराब चल रही होंगी उसमें तो रिजल्ट खराब भी आ जाएगा, टूट जाएगी शादी। अच्छा, मतलब दशाएं अच्छी चल रही हो लेकिन मुंथा अगर थोड़ा गलत बता रहा हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट शादी चल जाएगी, ये कह सकते हैं। ठीक है। अब इस तरीके से वर्षफल देखना है आपको। अब फिर मैंने आपको अष्टक वर्ग पढ़ाया था। अष्टक वर्ग मतलब गोचर, वो गोचर ही है। तो आप एक बार गोचर भी लगा लो कि गोचर क्या कहता है। तो गोचर लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो, जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो, तो यहाँ दशा किसकी चल रही है, राहु की और मरकरी की। अब राहु तो चलो लंबा चलता है एक राशि में, लेकिन मरकरी लंबा नहीं चलता। तो आप राहु का और मरकरी का चार्ट में अष्टक वर्ग का देखेंगे कि वो क्या क्या पॉइंट दे रहा है और अगले साल के लिए उसके क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है। तो आप बनाएंगे कि राहु का सबसे पहले तो ट्रांजिट चार्ट बनाएंगे कि अगले साल के लिए 2023 के लिए किसी भी महीने के आप 2023 में बना लें। उस समय जो राहु है वो कहाँ चल रहा है, वो 6th हाउस में चल रहा है इन व्यक्ति के। किस राशि में चल रहा है, मेष राशि में चल रहा है। राहु जो है 1 नंबर की राशि में चल रहा है। और वो कितनी डिग्री का चल रहा है, तो देखो अब ऐसा है कि डिग्री का जो फर्क है, देखो अब यहाँ पे एक चीज को सोचने और समझने की देरी है क्या, कि डिग्री की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो अब हमें क्या है ना, डिग्री हम कब देखते हैं, डिग्री हम तब देखते हैं जब हमारी कोई डेट कंफर्म हो, कि आप मुझे बताओ भैया इस 1 महीने के अंदर शादी हो सकती है क्या, क्या 1-2 महीने के अंदर शादी हो सकती है क्या, तो वहां पर हम डिग्री देख लें। लेकिन अभी तो हमें केवल साल पता है कि क्या अगले साल शादी हो सकती है क्या। तो राहु क्या करेगा भाई, राहु तो उसमें हर डिग्री से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पर इस केस में आपको क्या करना है कि राहु ने उस राशि में ओवर पॉइंट कितने दिए हैं, क्योंकि हमें तो पूरे साल की स्थिति देखना है, हमें पूरे साल की स्थिति देखना है। तो आप उस केस में क्या करेंगे, उसका अष्टक वर्ग का चार्ट बनाएंगे और अष्टक वर्ग ने उसने राहु ने कितने पॉइंट दिए। अब राहु का तो अष्टक वर्ग होता नहीं है, ये भी मैंने बताया था। तो राहु किसकी राशि में चल रहा है, मंगल की राशि में चल रहा है। तो आप मंगल का अष्टक वर्ग देख लें।
तो देखिए आप यहाँ पर मंगल का जो अष्टक वर्ग है वो कितने पॉइंट है यहाँ पे? 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये तो बहुत नॉर्मल पॉइंट्स हैं। ना अच्छे ना बुरे, और दशा भी अच्छे और मतलब कॉमन ही बता रही है। अब आप मरकरी का देखेंगे जब, यदि मरकरी का देखना है तो फिर मरकरी के लिए आपको हर महीने का देखना पड़ेगा। तो मान लो हम फरवरी का देख रहे हैं, मतलब जब जब शादियां होती हैं। शादी कब होती है? अभी दिसंबर से चालू हो जाएगी, फिर वो जनवरी में चलेगी, फरवरी में चलेगी, और मार्च के पहले पहले शादियां बंद हो जाती हैं। तो आप केवल इतने के बीच का देखें बस। तो उस समय जो मरकरी है वो किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है ये देख लें। तो मरकरी जो है वो उस समय वृश्चिक में चलेगा। ठीक है, वृश्चिक राशि में। तो आप वृश्चिक राशि का चार्ट देखें अष्टक वर्गा का। तो मरकरी देखिए, ये मरकरी जो है जब फरवरी के महीने में चेक कर रहे हैं तो वो वृश्चिक राशि में 7 पॉइंट दे रहा है। तो 7 पॉइंट यदि वो दे रहा है तो बहुत अच्छे पॉइंट दे रहा है कि भाई मरकरी उसको अच्छे तरीके से बता रहा है कि भाई हाँ हो सकता है कि फरवरी में आपका काम बन जाए। अब लेकिन अभी जब जनवरी के महीने में किसमें चल रहा है? 3 पॉइंट चल रहा है, तो खराब। फिर मार्च के महीने में और कम, फिर अप्रैल के महीने में और कम, फिर जून के महीने में थोड़ा ठीक है, फिर जुलाई के महीने में थोड़ा और ज़्यादा कम। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये क्या है? पॉइंट्स कम या ज़्यादा हो रहे हैं। तो यदि फरवरी के महीने के जो चांसेस हैं, फरवरी के महीने में जो चांसेस हैं 7 पॉइंट्स के, ये पॉइंट्स अच्छे खासे हैं। ये पॉइंट्स अच्छे खासे हैं। तो यहाँ पर जो कि अंतरदशा इसको अलाउ कर रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई यदि हो सकता है तो कहाँ हो सकता है? फरवरी के महीने में हो सकता है आपका काम। फिर अगस्त में। क्योंकि वहाँ पर उसके पॉइंट्स अच्छे हैं। अब मरकरी की दशा चली कब तक रही थी? वो तो शायद जून तक चल रही थी, है ना। मरकरी की देखो दशा कब तक चल रही है? मई तक चल रही है ना बस। तो मई तक का आप देख सकते हो मरकरी का चार्ट। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी शुरू हो जाएगी। हम्म। तो मई तक तो शायद उसके फिर पॉइंट कम हो जाएंगे ना। फरवरी, फिर मार्च, केतु शुरू हो जाएगा फिर मार्च के अप्रैल, मरकरी मई। के बाद। मई तो तक ना। यहाँ पर इसके जो पॉइंट्स है वो कम है। अब लेकिन ये तो चार्ट के हिसाब से कि जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो केवल हमें अंतरदशा के लेवल पर ठीक मिल रहे हैं। बाकी महादशा हमें बहुत कम पॉइंट दे रही है। तो आपको पता है कि भाई महादशा यदि किसी प्रोमिस को अलाउ ना करे तो थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन यदि प्रत्यंतरा अलाउ कर भी रही है तो हमें सपोर्ट मिलता है। तो आपको इस तरीके से अष्टक वर्गा लगाना है। आपको इस तरीके से अष्टक वर्गा लगाना है। तो एक तो ये तरीका होता है, मैंने अष्टक वर्गा लगाने का बताया था आपको। और एक तरीका और बताया था जो कॉमन तरीका था, जो सबके लिए एक सा रहेगा। कि जब भी कोई बड़ा इवेंट देखना हो, बड़ा बड़ा, जब भी कोई बड़ा इवेंट देखना हो तो आप जुपिटर का ट्रांजिट देखें पहले तो देखो उस व्यक्ति के चार्ट में जुपिटर का ट्रांजिट कहाँ पे चलेगा अगले साल? जुपिटर चलेगा 12वें घर में, 12वीं राशि में। तो 12वीं राशि में चलेगा जो कि कॉमन है, ये सबके लिए चलेगा। 12th राशि में। फिर शनि का देखने मैंने आपको बोला था, शनि का देख लो आप। शनि का ट्रांजिट कहाँ चलेगा? हम्म, 10 में ही चल रहा है अभी तो।
11 में चलने लगेगा। 11 में तो शनि चलेगा 11वें में, जुपिटर चलेगा 12 में। अब ये जो चल रहे हैं 12वीं और 11वें नंबर की राशि में, तो आप इसका अष्टक वर्ग का देख लें, सिंपल, आपको आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाले का है। तो जुपिटर का आप देखेंगे कि जुपिटर का ये है, जुपिटर चल रहा है 12वीं राशि में, जहाँ पे पॉइंट कम है। ठीक है, शनि चल रहा है, शनि कहाँ गया, ये यहाँ पे भी उसके पॉइंट कम है। अब बताओ कैसे शादी हो जाएगी जब पॉइंट ही कम है तो अब आप इसको फाइनल बोल दो कि भाई हमारा ना ट्रांजिट अलाउ कर रहा, ना हमारा वर्षफल अलाउ कर रहा, और दशा तो बड़ी कॉमन कॉमन बता रही थी। तो आप इसको बोल दो कि भले ही दशा आपको अलाउ कर रही है 50-50, लेकिन ना ट्रांजिट अलाउ कर रहा है, ना वर्षफल अलाउ कर रहा है, तो इवेंट चाह कर भी नहीं हो सकता, या हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे 3 पॉइंट हैं और जुपिटर ने 4 पॉइंट दिए हैं। अब ये कब तक पॉइंट दिए हैं ये आप देख लो, मतलब जब तक वो राशि में चल रहा है तभी तक दिए ना, जब वो राशि से किसी दूसरी राशि में चले जाएंगे तब तो नहीं दिए ना। तो आपने आगे पीछे करके आगे पीछे की राशि का देख लो, है ना मितिका जी। तो जुपिटर देखो, मान लो मेष राशि में भी जाता है तो वहां पे भी 4 पॉइंट हैं, और यदि शनि कहाँ है, ये शनि यदि कुंभ अपना मीन राशि में है तो वहां पे भी कम पॉइंट है। तो जब तक ये यहाँ पे इस राशि में आएंगे तब तक तो साल ही कट जाएगा, क्योंकि लंबे चलते हैं ये लोग। तो यहाँ पे पॉइंट्स कम है, तो गोचर तो किसी तरीके से अलाउ कर ही नहीं रहा है। जब गोचर अलाउ कर ही नहीं रहा है तो फिर इवेंट तो भूल जाओ कि हो जाए तो। बिल्कुल। इसलिए क्या होता है कि कई बार केपी से प्रिडिक्शन करने में दिक्कत आ जाती है कि वहां पर इवेंट दिखता तो है, एनवायरनमेंट वैसा बनेगा, लेकिन इवेंट हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे ना हमें वर्षफल का सपोर्ट मिलता है, ना वहां पे हमें ट्रांजिट का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अब अगर इवेंट सर को। किसी को करनी ही करनी हो, अगर, तो उसके लिए हम इस केस में कुछ वो भी दे सकते हैं क्या, कि कोई रेमेडी दे सकते हैं कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, अब बता रहे हैं उसके लिए। ठीक है, कि यदि यदि एक बेसिक तौर पे बात किया जाए कि भाई यहाँ पर क्या इवेंट दिखता है, तो इवेंट को हम ये बोलेंगे कि भाई आप तो आशा छोड़ दो, आप आशा छोड़ दो। पहली बात तो आप डिमांड करना छोड़ दो, आप आशाएं भी छोड़ दो कि हमारी शादी इस साल हो ही जाएगी। बाय चांस हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लग रहेगा आपका कि आप पर भगवान की कृपा हो गई। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल बेसिकली चार्ट के इससे हिसाब से, क्वेश्चन यही आता है सर, हम्म, तो रेमेडी बताओ कि आप उस इसमें नहीं, से। देखो रेमेडीज का क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है, लेकिन रेमेडीज सब लोग कर नहीं पाते, बात ये है, रेमेडीज जो है वो सब लोग कर नहीं पाते। तो यहाँ पर ट्रांजिट उसको अलाउ नहीं कर रहा, वर्षफल उसको अलाउ नहीं कर रहा, और दशा का तो 50-50 है। कई बार क्या होता कि नए नए जो केपी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं वो थोड़ा सा उनको दिक्कत क्या हो जाती है, वो दिक्कत ये हो जाती है कि उन्होंने देखा भाई सात सात है तो मतलब शादी हो जाएगी। ठीक है, 7 आया है मतलब शादी हो जाएगी, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। 7 आया है तो शादी जैसा माहौल बन सकता है, लेकिन शादी नहीं होगी जब तक उसको आपका केप जब तक आपका वैदिक अप्लाई नहीं करेगा, वर्षफल अलाउ नहीं करेगा, तब तक नहीं हो सकती शादी। तो ये दिक्कतें आती हैं फिर। लेकिन यहाँ पे जहाँ पर भी ये तीनों स्टेप बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाए, मतलब रेशो जो है 75% का रेशो है यदि, तो वहां पे शादी हो भी जाती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ही है, 50 का तो रेशो है,
और वर्षफल ने उतने अच्छी तरीके से अप्लाई किया नहीं है, इसलिए यहाँ पर चांसेस कम रहते हैं उस वक्त। सर जैसे आपने ये अष्टवर्गा और ये ट्रांजिट बनाया, तो ये हम उसका नेटल चार्ट से नहीं बनाएंगे, हम लोग ट्रांजिट से बनाएंगे। क्या नेटल चार्ट का ही तो बनना है सब? सब कुछ नेटल चार्ट का ही है। अष्टक वर्ग का देखो यहाँ पे, नेटली चार्ट तो है, 8 नंबर का लगनी तो है ये। जो अच्छा, सॉफ्टवेयर इसमें रहेगा हम, आपको, वो आपको इसका ही बना के देता है पूरा तो लगन का हमने ही। उस प्लेनेट को देख लिया, मतलब हाँ। हमने उस प्लेनेट को देख लिया जिसकी दशा चल रही है कि वो क्या दे रहा है हमें, है हम्म। ना? ऐसे देखेंगे इसको। हम्म। ठीक है। पर सर ये डिटेल में एस्ट्रोसेज में आ जाता है, क्या? ये वाला तो है उसमें ये वाला अच्छे से। चार्ट, बिना अष्टक वर्ग वाला? ये तो है। तो इस तरीके से ये चार्ट को देखने का है आपको कि इवेंट होगा या नहीं होगा। कई बार हमें इवेंट दिखता है, प्रॉमिस भी है, लेकिन होता नहीं है। होता इसलिए नहीं है क्योंकि ये दिक्कतें आती हैं। तो जैसे आपने 2023 के लिए देखा है, फिर वैसे 2024 के लिए देख लो। अब बात आती है रेमेडीज की, कि भाई प्रॉब्लम तो चलो बहुत दिख रही है हमको, क्या यहाँ पे रेमेडीज कुछ काम कर सकती है? क्या यहाँ पे रेमेडीज कोई काम कर सकती है? रुचि जी। हाँ जी सर। मैंने कहा कोई रेमेडीज रेमेडीज काम कर सकती है क्या यहाँ पे? बताओ। हाँ कर सकती हैं। चमत्कार कर सकती है क्या रेमेडीज? मतलब आपने तो यही बताया हुआ ना कि अगर किसी का समय आएगा तभी रेमेडीज देनी है, तभी वो करती है। हाँ। मेरेकल वाली रेमेडीज तो फिर वैसे तो कुछ है नहीं। ठीक है। तो देखिए, जब भी हम्म। इवेंट को लेकर रेमेडीज होती है ना, इवेंट को लेकर, देखो नॉर्मल रेमेडीज तो हमेशा होती हैं कि भाई आपको सालाना स्थिति का चार्ट सही करना है, आप लाल किताब के हिसाब से चार्ट उठा लो और वहां से रेमेडीज करा दो, है ना? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आपको यहाँ दिख रही ना, सेम प्रॉब्लम आपको लाल किताब के वर्षफल के चार्ट में भी दिखेगी। ऐसा नहीं कि वहां कुछ अलग दिखेगा, वहां पे भी ऐसा ही कुछ दिखेगा। सर एक क्वेश्चन है, लाल किताब वर्षफल और ये वाला वर्षफल सेम ही होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। अलग है, ठीक है। तो जो रेमेडीज होती हैं वो जनरली, यदि आप जिस भी मेथड का यूज कर रहे हो और जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज जो ज्यादातर मैं यूज करता हूँ, वो मैं तो यही यूज करता हूँ कि आपने यहाँ पे देखा कि भाई इवेंट तो हमें दिख नहीं रहा। इवेंट हमें, हमारा वर्षफल अलाउ नहीं कर रहा, हमारा ट्रांजिट अलाउ नहीं कर रहा, हमारा गोचर उसको अलाउ नहीं कर रहा। तो हमारा, हम क्या ऐसी रेमेडीज करें जिससे हमारा काम बन जाए? ठीक है, क्या ऐसी रेमेडीज करें जिससे हमारा काम में सपोर्ट मिल जाए? ऐसा तो नहीं कहूंगा कि 100% सपोर्ट मिल ही जाता है, लेकिन यदि वाकई में यदि ढंग से उपाय कर लिया जाए ना, तो काम बन भी जाता है। जैसे कि ट्रांजिट को तो कोई बदल नहीं सकता है, ट्रांजिट को कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता, क्योंकि जो आपको एक बार पॉइंट मिल गए तो मिल गए। तो आप यहाँ पे क्या करें कि इस, ये जो दशाएं दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये जो दशाएं आप देख रहे हो, इन दशाओं में जिनकी भी दशाएं चल रही हैं, इन दशाओं में जिनकी भी दशाएं चल रही हैं, तो आपको जिस लेवल पे दिक्कत दिख रही है ना, आपको जिस लेवल पे दिक्कत दिख रही है,
यहाँ पे बताओ किस लेवल पे दिक्कत दिख रही है, बता सकते हो? सर लेवल भी लास्ट लास्ट ही है। प्रायोरिटी लेवल तो दिक्कत का बहुत कम है, क्योंकि 12 तो काफी एंड एंड में दिख रहा है। सेकंड लेवल पे भी है सर। ठीक है, देखो अब मैं आपको बता रहा, जब भी रेमेडीज की बात आती है तो मैं क्या करता हूँ कि वर्षफल मैं उठा लेता हूँ किसका, लाल किताब का। ठीक है, आप इस व्यक्ति का वर्षफल का चार्ट उठा लें, लाल किताब वाला। मैं उठा भी देता हूँ एक बार। और जब आप वर्षफल का चार्ट उठाएंगे लाल किताब का, उसमें जो जो प्लेनेट सब खराब दिख रहे हैं, जो जो प्लेनेट खराब दिख रहे हैं मैरिज को लेकर या जिस भी चीज को लेकर, एक बार चार्ट भी दिखाता हूँ मैं आपको तो समझ में आएगा। अभी आप देखो यहाँ पे इसका वर्षफल। नेक्स्ट जो ईयर है वो है ये वाला, ये है नेक्स्ट ईयर का वर्षफल लाल किताब के हिसाब से। इस वर्षफल में ये देखो कि क्या खराब है क्या अच्छा है, बस। केतु एक, अच्छा खराब? अच्छा। अच्छा। शुक्र दो, अच्छा होगा। राहु दो भी हम्म, खराब। हाँ, गुरु तीन, अच्छा होगा। अच्छा। चंद्रमा नौ, अच्छा ही होगा। मंगल जी 10, सर। अच्छा है। अच्छा। अच्छा है सूर्य सर। 12, अच्छा है सर। शनि 12, अच्छा है। शनिवार भी अच्छा है। बुध 12। बुधवार वो खराब है। तो जिनकी दशा चल रही है ना, वही प्लेनेट यहाँ पे खराब है। एक राहु भी खराब है, एक बुध भी खराब है। हम्म, इन्हीं की दशा चल रही थी ना, राहु की और मरकरी हाँ की जी। चल रही है ना। ये प्लेनेट यहाँ भी खराब मिलेंगे आपको ज्यादातर। इन्हीं ग्रहों का सीधा यहीं से उपाय उठाओ कि बुध 12 का और राहु 2 का उपाय उठाओ और करा दो सीधे। तो आपका जो वर्षफल का जो चार्ट है, जो उसको दिक्कत दे रहा है, उसके रिजल्ट दशा लेवल पे भी सही होंगे और वर्षफल लेवल पे भी सही होंगे। सर कोई भी पद्धति पकड़ लो, सब में वही प्लैनेट खराब आए हैं जो एक में है ना। बिल्कुल, आते वही हैं। है ना? हाँ, तो फिर एक ही से कर लो, सिर्फ लाल किताब से कर लो। मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ऐसा है तो लाल किताब से कर लो, क्योंकि लाल किताब में तो वैसे रेमेडीज भी सारी सारी है। हम्म। तो बुध 12 और राहु 2, राहु दो। इनका उपाय कर लो। जब इनका उपाय होगा तब आपको थोड़ा सही रहेगा। तो आपका दशा का भी उपाय हो जाएगा और वर्षफल का भी उपाय हो जाएगा। क्योंकि रिजल्ट कौन देगा? जिसकी दशा चलेगी देगा तो वही ना। हम तो वर्षफल का चार्ट, ट्रांजिट का चार्ट देख रहे हैं कि अलाउ कौन कर रहा है, बस इवेंट को अलाउ कर कौन रहा है। ये चार्ट केवल देखने के लिए है कि इवेंट कहाँ कहाँ से अलाउ दिखता है हमको। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आएगी? दसई से आएगी ना भाई। डिलीवरी बॉय की तरफ से दिक्कत आएगी ना कभी भी। नहीं आएगी?
तो इवेंट देने का काम कौन करता है? दशा ही करती है। भले ही वो इवेंट बनाने के लिए हमें कितनी भी प्रोसेस करनी पड़े, चाहे उसके लिए D1 अप्लाई हो रहा हो, चाहे ट्रांजिट अप्लाई हो रहा हो, चाहे वर्सफल अप्लाई हो रहा हो, लेकिन जो डिलीवर का काम है मेन रिजल्ट का, वो आपको दशा ही करती है। तो दशा करती है तो दशा का प्लेनेट ही ज्यादातर खराब जाता है उस साल। तो जब खराब जाता है तो उसका ही उपाय किया जाता है। अब जिसको इतनी मगजमारी नहीं करनी, जिसको इतनी ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है, बस आप दशाएं देख लो, और दशा में देख लो कि हाँ आपको 2 7 12 दिख रहा नहीं दिख रहा। यदि दिख रहा है तो ठीक, मतलब यदि दिख रहा है मतलब 7 का, कि भाई 7वां हाउस आया है या नहीं आया, 2 7 11 आया है या नहीं आया। यदि नहीं आया तो भी ये उपाय कर लोगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। लाल किताब का उपाय कर लोगे ना तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन यदि दिख रहा है कि 2 7 11 आया है और वो वर्षफल के चार्ट में खराब है, तो आप उसका उपाय यहाँ पे कर दो, तो रिजल्ट आ जाएगा। तो दशा में आया है, हमने उसी का वर्षफल से उठा के डायरेक्ट उपाय कर दिया है। हमें नहीं पता कि अब हमें इवेंट की डेट नहीं बताना। जो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, कि उनका काम है सीधे प्रश्न पूछा और उत्तर देना, ये पकड़ो उपाय, तो सीधा यही रहता है कि ना वर्षफल देखना ना ट्रांजिट देखना, और सीधे यहाँ पे आना और सीधे यहाँ से उठाया उपाय और दे दिया। तो सर ये जैसे लोग पंडित के पास जाते हैं और वो 1 मिनट में देख के बता देते हैं ये दिक्कत है और आप ये वाला कर लो, तो वो भी सब यही चीज देखते हैं। जो देखो, जो बताते नहीं है कि क्या दिक्कत आएगी, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, होगी या नहीं होगी, कब तक होगी, जो ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, वो ऐसे ही मेथड यूज कर रहा है कि वहां से उन्होंने दशा देखी, दशा का संबंध हम्म शादी के हाउसेस से है या नहीं। यदि है हम्म तो आप वो वर्षफल का चार्ट जरूर देखेंगे, यदि लाल किताब को फॉलो करते होंगे, और उसी का उपाय हम्म उठाएंगे और दे देंगे। हम्म सब पंडित लोग जनरली ऐसे ही करते हैं कि जाते ही बता देते हैं कि देखते हैं, तो वो वर्ष मतलब लाल किताब की कुंडली देखते हैं, इसका मतलब। अब वो आप क्या कौन देख, सी प्रॉमिस की बात कर रहे हो? आप प्रॉमिस देखना है? और क्या प्रॉमिस नहीं होगा तो शादी कहाँ होगी जब तक वर्षफल भी क्या कर लेगा उसके लिए। नहीं मतलब केपी के अंदर जाकर देखना ना, पहले हमें केपी चार्ट में देखना है कि प्रॉमिस है या नहीं है उस इवेंट का। अगर प्रॉमिस में आ रहा है तो लाल किताब के वर्षफल में देखें। अगर वो हाउस जैसे सपोज शादी है, अगर 7th हाउस में प्रॉब्लम है तो 7th हाउस की रेमेडी करा दें फिर, जहां भी वो है, हाँ जो भी बिल्कुल। प्लानिट बैठे हैं। हम्म। ओके। नहीं सर, अगर मुझे प्रॉमिस हाउस ही की नहीं है तो फिर वो शादी कैसे? प्लैनेट की देखना है सर। प्लैनेट हम्म। देखना है कि किस खाने में बैठा है, उस खाने में वो शुभ है अशुभ है, उस प्लैनेट की रेमेडी होगी, उस हाउस में जिस हाउस में बैठा है। बिल्कुल हाउस की रेमेडी थोड़ी भी ना होगी। भाई, राहु 2 का जो भी लाल किताब के हिसाब से उपाय होता है वो उपाय कराओ, हाँ बुध 12 का जो एग्जैक्टली। भी लाल किताब के हिसाब से उपाय होता है वो कराओ बस। ओके सर, एक बात और, अगर मान लो किसी का प्रॉमिस नहीं आ रहा है केपी चार्ट में, तो क्या उसकी हम्म, शादी ही नहीं होगी? नहीं हो पाएगी फिर। नहीं, मुझे बस ये बहुत कंफ्यूजन रहती है। जैसे मान लो प्रॉमिस, सबसे पहले हम प्रॉमिस देखते हैं, बट दशा में ऐसा आ भी रहा तो है या बहुत नहीं, बार। देखो कई बार क्या होता है कि हम्म लाइफ में प्रॉमिस है या नहीं उसका मतलब नहीं है, लेकिन दशा में हम्म प्रॉमिस है या नहीं बस। दशा में तो ये हो गया ना कि जो अभी करंट महादशा चल रही है और अंतरदशा हाँ, चल रही है, अगर उसमें भी 2 7 11 आ गया तो भी चांसेस बन जाएंगे शादी के। बन जाते हैं। और यही सेम फॉरेन सेटलमेंट का रहेगा, यही हर हर क्वेश्चन सब के लिए, सब सब। सबके लिए ना? ठीक। तो सर इसमें इसका मेनली दशा इम्पोर्टेंट है, मतलब दशा आ रही है तो